हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में अपन करते हैं पार्ट नंबर 9 स्टैटिक चैप्टर का क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी से। तो भाई अपने एक्सरसाइज 13.2 जो है आज कंप्लीट कर लेंगे। तो भाई वही चल रहा है आपके पास, क्या वेरिएंस निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, ये सब एंड वो सब। ठीक है भाई। तो अपन जो है 6 क्वेश्चन कर चुके थे लास्ट वीडियो में, तो वो वीडियो जरूर देख लेना अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो 7th क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है कि फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई। तो क्लासेस गिवन है आपको एंड फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अब ये देख रहे होगे कि क्लासेस कितनी बड़ी बड़ी है, 60 से 90, 90 से 120। अब जब इनके लिए आप रिस्पेक्टिव जो क्लास मार्क निकालोगे, मान लो 90 और 120 का निकाल के देखते हैं, तो 90 प्लस 120 बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 210 बाई 2, एंड ये आपके पास कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। अब xi की वैल्यू देखो कितनी बड़ी बड़ी आ रही है। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे टू फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, मतलब इसमें तो हमें क्या निकालना है, सिर्फ मीन एंड वेरिएंस निकालना है। ओके भाई। तो देखो भाई, मीन का तो फॉर्मूला आपको वही रहना है, कौन सा, समीशन fi xi बाय समीशन ऑफ fi। अच्छा जी, ये फॉर्मूला चेंज भी हो सकता है, ये आप पढ़ चुके। आप एक xi को मान लो एज्यूम्ड मीन, किसी भी एक को मान लो एज्यूम्ड मीन कैपिटल है, तो वहां से आप कैलकुलेट करोगे xi माइनस a बाय h विच इज योर वट di। तो जो नई मीन का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, समीशन fi di बाय समीशन ऑफ fi। तो ये बन जाएगा आपके पास मीन का शॉर्टकट मेथड निकालने का। अब ये तो मीन निकल गया, अब बात करते हैं वेरिएंस की। तो जब डी लेते हैं xi माइनस ए बाय एच, तो जो सिग्मा है ये, अब देखो सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, इसका स्क्वायर कर दोगे तो मीन वेरिएंस निकल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है भाई h बाय एन और रूट अंडर 1 बाय एन। ओके, 1 बाय एन नहीं आएगा, ऊपर n मल्टीप्लाई आएगा, n मल्टीप्लाई बाय समीशन ऑफ एफ आई डी आई स्क्वायर एंड माइनस समीशन ऑफ एफ आई डी आई का होल स्क्वायर। तो ये आपका किसका फॉर्मूला बनेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब बस वेरिएंस निकालना है, तो बस इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो रूट हट जाएगा, यहाँ बन जाएगा h स्क्वायर बाय n का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। अब ऐसे ही सिमिलर देखो 8th क्वेश्चन है, क्लासेस गिवन है। अब देखो इसमें क्लास छोटी गिवन है, 0 से 10, 10 से 20, तो एक्साइज की वैल्यू आसान आएगी। जैसे इसमें 5, इसमें कितनी आएगी 10, 15, 20 एंड 25, तो छोटी छोटी है, तो मीन निकाल दो सिंपल, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समीशन ऑफ एफ आई, एंड आप जो है अपना वेरिएंस निकालो। इसमें शॉर्टकट मेथड यूज मत करना, ऑलरेडी क्या है, वैल्यूज आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज स्मॉल स्मॉल है। अब 9th क्वेश्चन देखो, मीन निकालो, वेरिएंस निकालो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो यूजिंग शॉर्टकट मेथड। अब इसने स्पेशली बोल दिया कि यूज करो शॉर्टकट मेथड को। तो शॉर्टकट मेथड को जो यूज करेंगे, इसका मतलब क्या है, हम एक एज्यूम्ड मीन मानेंगे, फिर डी कैलकुलेट करेंगे xi माइनस ए बाय एच, एंड दिस इज योर मीन from shortcut method and this is your standard deviation, and you can also find the variance by squaring the standard deviation। ठीक है भाई, क्योंकि देखो देखने से ही पता चल जाता है, जहां पे ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट बड़ी बड़ी दिख जाए, यानी जो xi क्लास मार्क की जो वैल्यू आएगी वो बड़ी आएगी, तो उसमें सोल्व कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी, क्योंकि कैलकुलेटर आपके पास अलाउड नहीं होता है एग्जाम्स में। ठीक है भाई, स्कूल के एग्जाम्स में, कॉलेज के एग्जाम्स में अलाउड होता है। तो ऐसे ही आपका 9th क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट 10th क्वेश्चन और देख लो, इसमें क्या है, डायमीटर दे रखे, नंबर ऑफ सर्कल्स दे रखे हैं, यानी वही क्लासेस गिवन है एंड रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब देखोगे तो ये इसकी लोअर लिमिट, अपर लिमिट, इसमें देखो जो इसकी अपर लिमिट है वो इसकी लोअर लिमिट से मैच नहीं हो रही है। अभी तक आपने जितनी क्लास पढ़ी सब मैच हो रही है, 80, 80, 85, 85, तो ये चीज मैच पहले करानी पड़ती है। अब इसने हिंट अलग से दे रखा है, तो हिंट वाली कोई बात नहीं है, मैं समझा देता हूं आपको। अपने पास जो है क्लास क्या गिवन है भाई, क्वेश्चन नंबर 10th पे आ गए, लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, तो जो 10th क्वेश्चन है उसमें आपको क्लासेस गिवन क्या है पहले वो देखते हैं। आपको गिवन है 33 से 36, 37 से 40 एंड 41 से 44, 45 से 48 एंड 49 से 52। अब ये क्लास जो है इसको आप स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल्स में बना दो। कैसे बनाओगे कि जो लोअर लिमिट है उसमें से तो 0.5 माइनस कर दो, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो। अब इसमें माइनस करोगे 0.5, ये बनेगा 32.5, इसमें 0.5 ऐड कर दोगे तो ये बनेगा 36.5। सिमिलरली सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में तो माइनस कर दो 0.5, अपर लिमिट में ऐड कर दो 0.5। ऐसे ही इसमें ये बन जाएगा 40.5 से लेकर 44.5, ऐसे ही इसमें ये बन जाएगा 44.5 से लेके 48.5, ऐसे ही लास्ट क्लास बन जाएगी 48.5 से लेके 51
51 थोड़ी 52.5। तो ये आपकी क्लासेस बन गई। अब रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज इनकी क्या गिवन है भाई, 15, 17। फ्रीक्वेंसीज में कोई चेंज नहीं आएगा, 21, 22 एंड 25, ये इसकी बन जाएगी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। तो बस अब आपको दिख रहा होगा कि ये पॉइंट में और बड़े बड़े हैं क्लास मार्क्स, तो इसके क्लास मार्क भी बड़ा ही आएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसमें क्या यूज कर लेंगे, शॉर्टकट मेथड यूज कर लेंगे। यानी आपके पास सारे फॉर्मूलाज हैं और शॉर्टकट मेथड भी है सभी फॉर्मूलाज की, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या यूज करते हो। अगर क्वेश्चन में स्पेशल बोल दिया कि शॉर्टकट मेथड यूज करो, तो उसमें भाई वही करना पड़ेगा, वरना आपके नंबर नहीं मिलेंगे। आंसर आप सही निकाल दोगे पर नंबर उसमें आपके कट जाएंगे। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 13.2। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।